हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके और अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के महल। तो इसमें अपने सेकंड क्लास है, तो चलो देखो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। अपन आगे देखेंगे बूंदी के महल, जिसमें देखो पहला है राजमहल या गढ़ पैलेस। यहाँ पे देखो बूंदी राज परिवार का निवास स्थल, और कर्नल टोड ने इसे क्या कहा है, समस्त रजवाड़ों का सर्वश्रेष्ठ महल कहा है। इनके अलावा रूडयार्ड किपलिंग ने इसे क्या कहा है, फरिश्तों द्वारा निर्मित महल। फिर दूसरा है अनिरुद्ध महल। इसका निर्माण 1676 ईस्वी में राव अनिरुद्ध के द्वारा किया गया था। और फिर अगला है रंगविलास महल। इसका निर्माण उम्मेद सिंह द्वारा किया गया था और यह भित्ति चित्र हेतु प्रसिद्ध है। ये बूंदी के प्रमुख महल थे। आगे अपन चलते हैं बीकानेर के महल। इसमें पहला है देखो लालगढ़ पैलेस बीकानेर। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा कराया गया था और वर्तमान में यह क्या है, होटल लालगढ़ पैलेस के रूप में संचालित है। यानी यहाँ पे वर्तमान में होटल संचालित है लालगढ़ पैलेस। दूसरा है अनूप महल, कर्ण महल। जूनागढ़ दुर्ग के ये दोनों महल है, जूनागढ़ दुर्ग है उसके अंदर। फिर गजनेर पैलेस, ये बीकानेर। इसका निर्माण गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया है। नोट में लिखा है देखो, गजनेर अभ्यारण्य का निर्माण व गजनेर पैलेस की नींव महाराजा गज सिंह ने रखी थी। फिर 18 पर है उदयपुर के महल, जिसमें राजमहल। इसका निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह ने। मेवाड़ राज्य राज परिवार का निवास स्थल था। इनके अलावा इन्हीं महल में मोती महल के अंदर महाराणा प्रताप का बाला स्थित है। यानी इस महल के अंदर क्या है, मोती महल है, जिसके अंदर महाराणा प्रताप का बाला रखा हुआ है। और फर्ग्यूसन ने इस महल को विंडसर महलों की संज्ञा दी है। दूसरा है सज्जनगढ़ पैलेस। इसका निर्माण करवाया था सज्जन सिंह ने और निर्माण का कार्य पूर्ण किया था भोपाल सिंह ने। इसके उपनाम भी एक ही देखो, जिसमें इसे वाणी विलास महल कहते हैं, मानसून पैलेस कहते हैं, उदयपुर का मुकुटवाणी महल भी कहते हैं। यह फतेह सागर झील के निकट है। अब देखो फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा फतेह सिंह ने। इसकी नींव रखी थी ड्यूक ऑफ केनार और इसका उपनाम है केनाट झील। यहाँ पे कि देखो शोर सागर वेधशाला भी स्थित है। इनके अलावा महल के पास क्या है, गुलाब उद्यान भी स्थित है। फिर अगला तीसरा है जगमंदिर महल। इसकी नींव रखी थी करण सिंह ने और निर्माण किया था इसका जग सिंह फर्स्ट ने। पिछोला झील के अंदर बनाया हुआ है। आगे देखो जहांगीर का पुत्र खुर्रम ने यहाँ शरण ली थी। यानी जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, उसने यहाँ पे शरण ली थी। और 1857 की क्रांति के समय मेजर सावर्स व नीमच के 40 सैनिकों ने भी यहाँ शरण ली थी इस जगमंदिर महल में। फिर आगे जगनिवास महल। इसकी नींव रखी गई थी करण सिंह के द्वारा। निर्माण जग सिंह सेकंड के द्वारा कराया गया था और वर्तमान में यह होटल लेक पैलेस के रूप में संचालित है। पिछोला झील के अंदर बना है। देखो पिछोला झील का निर्माण किया था पिच्चू या चिड़ीमार बंजारा राणा लाखा के काल में निर्मित है। कौन है, पिछोला झील। फिर अजमेर के महल में देखो, अजमेर के महलों में पहले सोनी जी की नसियाँ, मूलचंद सोनी इसका निर्माण करता था और निर्माण कार्य पूर्ण किसने किया, टिक्कमचंद सोनी ने। इनके अलावा इसे लाल मंदिर भी कहते हैं क्योंकि ये लाल पत्थरों से बना हुआ है। फिर सुजान महल, ये तारागढ़ दुर्ग में मान महल। और फिर आगे है जहांगीर महल पुष्कर अजमेर। जहांगीर द्वारा निर्मित नूरजहाँ का निवास स्थल था जहांगीर महल में। फिर 20 पर है कोटा के महल। कोटा के महलों में देखो अबलिमिणी का महल। इसका निर्माण मुकुंद सिंह हाड़ा के द्वारा कराया गया। इनके अलावा देखो कर्नल टोड ने इसे क्या कहा है, छोटा ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल की संज्ञा दी है।
किसे? अबलीमणि के महल को किसने? कर्नल टोड ने। अच्छा, इनके अलावा इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। फिर है अबीड़ा महल, इसका निर्माण कराया था अब्बसियों ने। हाड़ौती का ताजमहल इसे कहा जाता है। इनके अलावा तीसरा है छत्रविलास का जगमंदिर, इसका निर्माण देखो दुर्जनशाला आड़ा ने अपनी पुत्री वज्र कंवरी के लिए करवाया था और किशोर सागर झील में यह स्थित है। कौन है? छत्रविलास का जगमंदिर। इनके अलावा दो और है, गुलाब महल और जगमोहन महल। इनके अलावा देखो प्रमुख महलों की अपन बात करें तो देखो डीग के महल, इसमें डीग जल महलों की नगरी कहते हैं। निर्माण बदन सिंह व सूरजमल जी जाट के द्वारा करवाया गया। इनके अलावा देखो डीग महल, सावन भादो महल, सूरज महल, गोपाल महल, डिपोड़ी महल, फवारा महल, सुख महल, रंग महल, केशव महल, नंद भवन, ये सारे यहाँ के प्रमुख महल हैं। आगे अपन देखते हैं, नोट में लिखा है देखिए सावन भादो झील सिरोही में, सावन भादो झरना जोधपुर में और सावन भादो नहर कोटा में, ये भी ध्यान रखने योग्य। फिर 21 नंबर पे है जैसलमेर के प्रमुख महल, जिसमें देखो सर्वोत्तम विलास महल जैसलमेर दुर्ग, राजविलास महल जैसलमेर। इनके अलावा जवाहर विलास, रंग महल, बादल महल, ताजिया टावर, ये भी सारे क्या है? जैसलमेर के महलों में है। फिर आगे है 22 पर सिरोही के महल, जिसमें देखो केसर विलास महल और आखा रानी का महल अचलगढ़। फिर देखो राजस्थान के प्रमुख बादल महलों की बात करें तो देखो राजस्थान में कहाँ बादल महल है? देखो कुंभलगढ़ दुर्ग में राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध बादल महल, जैसलमेर दुर्ग में राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल, जूनागढ़ दुर्ग में सोने चांदी जड़ित बादल महल, नागौर दुर्ग में वास्तविक बादल महल, ये कलात्मकता हेतु प्रसिद्ध है, यानी अपनी कलात्मकता कला के द्वारा प्रसिद्ध है। फिर आगे है गेप सागर झील डूंगरपुर झील के किनारे स्थित है, बादल महल बना हुआ है। ये प्रमुख राजस्थान के बादल महल। इनके अलावा राजस्थान के प्रमुख ताजमहलों की अपन बात करें तो देखो राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ जोधपुर। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? राजस्थान का छोटा ताजमहल, अबलीमणि का महल कोटा में। फिर ताजमहल की फुहड़, ये किसे कहते हैं? नक्कलवाला महल, ये आना सागर झील कोटा। तो ये प्रमुख है राजस्थान के ताजमहल। अच्छा, इनके अलावा राजस्थान के प्रमुख हवा महलों की बात करें अपन तो उसमें देखो प्रसिद्ध हवा महल तो है जयपुर में, सबको पता है लगभग। हाड़ौती का हवा महल अभेड़ा कोटा महल, इसे हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। फिर शेखावाटी का हवा महल या राजस्थान का दूसरा हवा महल, ये है खेतड़ी महल झुंझुनू। अच्छा, इनके अलावा हवा बंगला, ये खेड़तल तिजारा जो कहाँ है? अलवर में। फिर है राजस्थान के अन्य महल, देखो बनेड़ा महल शाहपुरा सरदार सिंह के द्वारा निर्मित, पंचमहला बैराट बैरोड ये मिर्जा राजा मान सिंह के द्वारा निर्मित है, जहाँ पे क्या है? अकबर की विश्राम स्थली थी। फिर है चावंड महल सलुम्बर महाराणा प्रताप का महल कहते हैं। फिर आगे है मचिंद के महल राजसमंद, यहाँ पर अजबडे के कोख से अमर सिंह सेकंड का जन्म हुआ और अमर सिंह फर्स्ट का जन्म हुआ जो प्रताप का उत्तराधिकारी था। मचिंद के महल कहाँ है? राजसमंद में। और अजबडे के कोख से अमर सिंह फर्स्ट का जन्म हुआ जो क्या है? प्रताप का उत्तराधिकारी था। तो ये अपने प्रमुख महल थे जो लगभग पूरे हो चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।